अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है सुकून कल्ब। रात का पिछला पहर था। लाइट जाने से उसकी आंख खुली। वो गर्मी महसूस कर रही थी। पंखा बंद होने की वजह से ही उसकी आंख खुली थी। वो बगैर चप्पल पहने छत पर चल दी। दरवाज़ा खोला तो ठंडी हवा का झोंका जिस्म में अजीब सी लहर छोड़ गया। गहरी खामोशी थी। आसमान की तरफ देखा तो हल्के बादल भी थे और सितारे भी टिमटिमा रहे थे। हवा ठंडी थी। गहरा सुकून था। वो टहलने लगी। नीचे गली में झांका तो कुत्ते बैठे थे। फिर एक मोटरसाइकिल सवार गुजरा तो उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया। खामोशी का सारा सुकून तहस नहस हो गया। वो तो चला गया मगर कुत्ते काफी देर भौंकते रहे। फिर खुद ही खामोश हो गए। ये लाइट ने भी परेशान कर रखा है। सारा दिन काम की मसरूफियत, रात को नींद हराम। दिल चाहा बस यहीं लेट जाऊं, पर बहुत से हशरात थे इसलिए टहलने में ही भलाई थी। फिर कुछ देर के बाद नीचे आ गई। लेटी तो लाइट भी आ गई। सुबह ड्यूटी पर जाना था। वो जॉब पर पहुंची तो स्टोर में काफी रश था। वो एक मॉल में काम करती थी। किसी कंपनी के स्टॉल पर खड़े होना होता था। वो दो ही बहन भाई थे। भाई छोटा था, वो भी पढ़ रहा था। स्टोर का मालिक अक्सर चेक करने आता। वो न्यू थी। आज पहली बार उसे देखा। वो देखकर रुक गया। आप न्यू हैं? जी, इस स्टॉल पर मैंने आपको आज पहली बार देखा। जी सर, मैं कुछ दिनों से ही आई हूँ इधर। उसने हाल अहवाल पूछा, फिर अपना विजिटिंग कार्ड इरम को पकड़ा दिया। अब इस स्टॉल से जॉब छोड़ेंगी तो मुझसे राब्ता ज़रूर कीजिएगा। मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है सर। उसने कार्ड पकड़ लिया। मैं अगर गलत नहीं तो आप ऐड में काम कर चुकी हैं, शायद बिस्किट का था। जी सर, काफ़ी टाइम पहले, लेकिन देख लें मैंने आपको पहचान लिया। जी सर, मुझे भूलिएगा नहीं। ओके सर, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो ज़रूर। वो चला गया। इरम का छुट्टी का टाइम हुआ तो वो भी घर के लिए चल दी। बस स्टॉप पर उतरी तो सामने ही उसकी माँ और भाई खड़े थे। उनका रोज़ का मामूल था। वो सारे दिन की रूटीन माँ को बताती। इसका मतलब तुम कल जॉब पे नहीं जाओगी? वो हंसी। हाँ, बस इतना ही टाइम लिखा था। उधर वो लोगों से भागती थी। अच्छा, सैलरी तो ले लो, फिर ना जाना, महीना पूरा होने को है। ओके ठीक है, मगर मुझे दुश्वारी होगी। अब नहीं होती, मुझे पता है तुम शेरनी हो। अच्छा जी, चलें ठीक है। वो खाना खाकर छत पर आ गई। थोड़ी देर टहल कर नीचे आने ही लगी थी कि रहीम को देखा। वो उसे नीचे जाता देखकर रुकने का बोल रहा था। वो अनसुना करके नीचे जाने ही लगी कि उसने ऊपर से नीचे छलांग लगा दी। वो मजबूरन रुक गई। वो लंगड़ाता हुआ इधर ही आ रहा था। मरना है तुम्हें? क्या करूं, तुम सुनती ही नहीं। तुम्हें वैसे समझ नहीं आती ना। तुम्हें बोला है कहीं और ट्राई कर लो, मेरी बद्दुआ लगेगी तुम्हें। देखना एक दिन बेवक्त मोहब्बत होगी और बेवकत हो जाओगी। नहीं, अल्लाह ना करे। तुम किसी और को देख लो प्लीज़। मेरे पास इन खराफात के लिए टाइम नहीं है। वो सख्त दिल थी। जाओ, घर जाओ या डॉक्टर के पास, तुम्हें चोट लगी है। वो फिर नीचे चली गई। फिर एक हफ्ते के बाद उसे सैलरी मिली तो उसने जॉब छोड़ दी। फिर घर पे बच्चों को पढ़ाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी बच्चे इकट्ठे हो गए। फिर उसे उन्हीं बच्चों में से किसी एक के स्कूल से जॉब की ऑफ़र हुई। उसे बुलाया गया था। फिर वो माँ के कहने पर गई तो सिलेक्ट भी हो गई। दिन में स्कूल, पिछले टाइम ट्यूशन सेंटर चलाती। खूब अच्छा चल रहा था। होश संभालते ही वो काम करने लगी थी। स्कूल में एक दिन शाह साहब, जो मैडम के मसाइल के हल के लिए आते थे, उसे देखकर चौंक गए। ये नई टीचर है, तुम हमेशा काम करती रहोगी, आपको कैसे पता जी? बस फिर वो हाथ देखने लगे। तुम बहुत अच्छी, हमदर्द और मुखलिस इंसान हो। लोग तुम्हारा फ़ायदा ही उठाएंगे। तुम दूसरों के लिए बेइंतहा करोगी, सोचोगी, मगर तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं करेगा। सुख तो किस्मत से मिलता है सर। कुछ लोग दुनिया में सिर्फ तकसीम करने के लिए ही आते हैं। मैं भी शायद उन्हीं में से हूँ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, पर तुम्हारे जैसी रूह हर किसी के पास नहीं होती। तुम खुशकिस्मत हो। नहीं, ये बात मुझे सही नहीं लग रही सर। अगर लोग ही धोखेबाज मिलते हैं तो किस्मत कैसी अच्छी हुई? नहीं, तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे।
انسان دیں نہ دیں قدرت تمہیں بہت نوازے گی، یاد رکھنا یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ ہاں یہ بات تو صحیح ہے آپ کی، چلو پھر آج اپنے ہاتھ کی چائے پلا دو۔ میڈم نے کہا نوکر ہیں شاہ جی، میں بنوا دیتی ہوں، کلاس خالی ہے اس کے بغیر نہیں، تم کلاس سنبھال لو جا کر بی بی۔ ارے بھائی شاہ جی اڑ گئے، آج وہ چائے پی کے ہی رہیں گے تمہارے ہاتھ کی۔ وہ جانے لگی تو وہ پیچھے سے بول رہی تھی اس کے اپنے گھر میں نوکر چاکر ہیں شاہ جی، میں نے زبردستی جوائن کروایا ہے، یہ جاب پر نہیں آنا چاہتی تھی، ماں گورنمنٹ ملازم ہے، ایو ہے، 2 ہی بہن بھائی ہیں، یہ سید کی بیٹی ہے، مجھے پتا ہے اسی لیے چائے مانگی ہے۔ وہ سن رہی تھی تو پھر چائے بنا کر لے گئی۔ کل ادھر نہیں آؤ گی یہ سوچ رہی ہو۔ وہ پوری طرح سے گڑبڑا گئی، تو یہ انسان دماغ بھی پڑھ لیتا ہے، تم بھاگتی ہو لوگوں سے۔ جی بس لوگ میری سمجھ میں نہیں آتے، یہ دنیا مسافری ہے بس۔ ہاں وہ تو ہے، سکون کی تلاش میں ہر زیرو ہے۔ جی بالکل، بہت چھوٹی عمر میں سمجھدار ہو گئی ہو، لیکن دیکھنا ایک دن آئے گا تم پر تمہارا بچپن لوٹ کر آئے گا، تب یاد رکھنا، پھر مجھے یاد کر کے دعا کر دینا میرے حق میں۔ جی اچھا، پتہ نہیں پر مجھے لوگوں سے خوف آتا ہے سر۔ نہیں آئے گا جس دن بھاگنا چھوڑ دو گی، تم بہت جلدی اکتا جاتی ہو، لوگوں کی آنکھوں میں دیکھتی ہوں تو لگتا ہے جیسے ان کی نظریں مجھے کھا جائیں گی۔ اس کی وجہ سے تمہاری شخصیت میں مقناطیسی قوت ہے، اسی لیے لوگ تمہاری طرف آتے ہیں، تم ان کی چاہت سے گھبرا جاتی ہو، کوئی اور ہوتی تو پتہ نہیں کیا کرتی، پر تم ایک اچھی روح ہو، اس لیے قدرت بھی تم پر مہربان ہے۔ پھر چھٹی ہو گئی، وہ اٹھ کر گھر چل دی۔ شاہ صاحب وہیں بیٹھے تھے، گھر آئی تو مہمان آئے ہوئے تھے، پھر وہ سب سے باتوں میں لگ گئی۔ کچھ دیر میں سب چلے گئے، رات کے پچھلے پہر پھر اس کی آنکھ کھلی تو وہ چھت پر چلی گئی۔ پرسکون ماحول تھا، وہ اکیلی خوش رہتی تھی، ٹھنڈی ہوا اسے سکون دیتی تھی، آج آسمان تاروں سے روشن تھا، فضا میں خوشبو تھی، وہ بھی پرسکون تھی اور ٹہل رہی تھی، وہ عجیب سی طبیعت کی مالک تھی۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔